हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं केमिस्ट्री का सिलेबस आपको बता दिया था। आज केमिस्ट्री का फर्स्ट सिलेबस यानी रसायन विज्ञान का परिचय मैं पढ़ाने वाला हूं और एक ही वीडियो में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं कि आज जानते हैं कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैसे होती है। देखिए, केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ पे होती है तो यूरोप में। यूरोप के अंदर एक मिस्र देश होता है, वहीं पर उत्पत्ति होती है। यानी कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान का जन्म जो है कि यूरोप के मिस्र में होता है और मिस्र में नील नदी के किनारे होता है। क्योंकि नील नदी के किनारे रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो उस समय एक मणि की तलाश कर रहे थे, पारस मणि, है ना। और ऐसा पारस मणि था जो लोगों की बीमारियों को दूर कर सकता था और उसमें चमक होती थी जो आभूषणों के लिए प्रयोग होता था। तो जो पारस मणि की तलाश करते थे उनको कहा जाता था एल्केमिस्ट। क्या कहा जाता था? एल्केमिस्ट। मैं बोर्ड पे भी नोट किया हूँ, है ना। एल्केमिस्ट, जो पारस मणि की तलाश करते थे उनको कहा जाता था एल्केमिस्ट। अब जो ये एल्केमिस्ट हुआ करते थे, ये पारस मणि की तलाश करते थे। धीरे धीरे ये होता है कि लोगों के द्वारा एल शब्द छूट जाता है, यानी आगे वाला जो ए एल है ना, ये बोलना छूट जाता है और सिर्फ बोलते हैं केमिस्ट। क्या बोलते हैं? केमिस्ट। और वो केमिस्ट, केमिस्ट का मतलब क्या हो गया कि पारस मणि, है ना, यानी पत्थर की तलाश करना, ऐसा पत्थर जो लोगों की बीमारियों को दूर कर दे। तो उस पत्थर की तलाश करने वाले को जो एल्केमिस्ट कहा जाता था, तो धीरे धीरे लोगों ने एल शब्द ही हटा दिया तो बन गया केमिस्ट। और जब केमिस्ट बन गया तो जब लोग ढूंढते थे, बाद में चल के लोगों ने उनको कहा केमिस्ट्री। क्या कह दिया? केमिस्ट्री। और इस केमिस्ट्री का मतलब होता है, पारस मणि जो होता था ना वो काला होता था। कैसा होता था? काला। तो ये देखिए, केमिस्ट जो है, केमिस्ट शब्द जो है ना कि एक केमी से बना है। किससे बना है? केमी से। और केमी का मतलब होता है काला। क्या होता है? काला। और रसायन विज्ञान का जन्म कहाँ हुआ था? तो मिस्र में। और मिस्र कहाँ है? यूरोप में, जिसे अल्केमी भी बोला जाता था। धीरे धीरे केमिस्ट हुआ, केमिस्ट से क्या बन गया? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? जो उस पत्थर की तलाश में ढूंढता है या पत्थर को ढूंढता है उसे बोलते हैं केमिस्ट्री। ठीक है। और केमिस्ट्री शब्द जो है कि कहाँ है? अरबी भाषा का एक शब्द है। ठीक है। ये हमारा था कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। अब समझते हैं कि रसायन विज्ञान का मतलब क्या है, रसायन विज्ञान कहते किसे हैं। देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना और उसके अवयवों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। पदार्थ का गुण का मतलब क्या होता है कि कोई पदार्थ किस किस मटेरियल से बना है, ये संगठन हो गया। उसका गुण क्या है, वो क्या क्या कार्य कर सकता है, इसके बारे में अध्ययन करना। अवयव, उसके अंदर क्या क्या मिलाया गया है, इसके बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना और अवयवों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है। रसायन विज्ञान जो है कि मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। यानी केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। पहला फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है कि जो हम अपने लाइफ में डेली बाय डेली प्रयोग करते हैं वो सभी केमिस्ट्री होती हैं, है ना। जो लाइफ में डेली बाय डेली चीज़ें प्रयोग करते हैं वो सब क्या होती है? केमिस्ट्री होता है। जो जो प्रयोग होता है पदार्थ, वो केमिस्ट्री होती है। दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसी केमिस्ट्री या ऐसा रसायन विज्ञान जिसके अंतर्गत कार्बन की मात्रा हो, वो ऑर्गेनिक कहलाती है। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है कि जिसके अंदर कार्बन की मात्रा नहीं होती है, वैसे पदार्थों का अगर अध्ययन किया जाता है वो इनऑर्गेनिक आती है। तो मैंने बताया था केमिस्ट्री कितने भागों में? 3 भागों में बटी हुई है। अब आते हैं केमिस्ट्री के फादर कौन है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक हुआ करते थे केमिस्ट्री के जनक कहे जाते हैं, केमिस्ट्री के फादर कहे जाते हैं, एंटोनी लेवोजियर। कौन था? एंटोनी लेवोजियर। ये एंटोनी लेवोजियर केमिस्ट्री के फादर है, यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री, है ना, रसायन विज्ञान के जनक। ठीक है। और रसायन विज्ञान का जनक आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा एंटोनी लेवोजियर कहिएगा। अगर ये पूछा है कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन है, तो भी आपका आंसर एंटोनी लेवोजियर ही होगा, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री, द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। और इस पुस्तक जब इन्होंने लिखा, इसलिए इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखा द एलिमेंट ऑफ
केमिस्ट्री। इसमें जो है कि टोटल 105 तत्वों का इन्होंने वर्णन किया है। कितने तत्वों का? 105। तो आप याद रखिएगा कि जब एंटोनी लेवोजियर ने जब पुस्तक लिखा था द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें कितने तत्वों का वर्णन किया गया था? 105। वर्तमान में कितने तत्व हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। इसी में होता है क्या है कि एक वैज्ञानिक, जब इन्होंने एलिमेंट्स लिखा, पीरियोडिक टेबल के अंदर तत्वों के बारे में बताया, तो एक वैज्ञानिक हुआ करता है जिनका नाम था हेनरी कैवेंडिश। क्या नाम था? हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज किया। किसकी खोज किया? हाइड्रोजन की खोज किए, लेकिन हाइड्रोजन नाम नहीं दिया। हाइड्रोजन नाम जो है कि एंटोनी लेवोजियर ही देते हैं, ठीक है। कौन देता है? एंटोनी लेवोजियर ही देते हैं। ये किसका नाम? तो हाइड्रोजन का नाम किसने दे दिया? एंटोनी लेवोजियर ने हाइड्रोजन नाम दे दिया, लेकिन खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने। तो ये था हमारा रसायन विज्ञान का परिचय, यानी रसायन विज्ञान का जन्म कहाँ हुआ था, किसने किया था, किस तरह उत्पत्ति होती है रसायन विज्ञान की, है ना। केमिस्ट्री कहाँ का शब्द है? तो केमिस्ट्री एक अरब भाषा का शब्द है ना। जो यूरोप है ना, यूरोप कॉन्टिनेंट, उसमें जो मिस्र आता है, उस मिस्र के नील नदी के किनारे जो केमिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने ये नाम दिया, ठीक है। तो मैंने ये पूरा रसायन विज्ञान का परिचय कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ यानी मैटर, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।